गुड मॉर्निंग चलन। ये अभिव्यक्ति जो आपकी किताब है उसका दूसरा पार्ट है। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, समझ चाहे आपको बुरा लगे। कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा बोर होते हैं बच्चे, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में है ये। तो आज है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसमें क्या क्या बता रखा है इस पाठ में। पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार, फीचर क्या है, फीचर बहुत आता है बोर्ड में, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो महात्मा गांधी जी का कहना है कि समाचार पत्रों में बहुत ताकत होती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी के ज़बरदस्त प्रभाव में होती है। जब पानी बहुत तेज़ फ्लो में आता है, बहुत तेज़ बहता है, तो उसके में जैसी शक्ति होती है वैसे समाचार पत्रों में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। नहीं, जब बाढ़ आती है तो क्या करता है, गांव के गांव बर्बाद हो जाते हैं। तो उसी तरह निरंकुश कलम, अगर किसी कलम चल जाए लिखने के लिए तो निरंकुश है ना, कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है। जब लिखता है लेख जब लिखता है कोई लेखक, तो वो अपनी कलम से न जाने क्या क्या लिख सकता है। तो निरंकुश होती है कलम और समाज के विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा। तो अगर हम अंदर से अपने को नियंत्रण में रखते हैं तो बहुत अच्छा है। ये महात्मा गांधी जी का कहना है। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। तो इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति होती है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। जब समाचार लेखन लिखा जाता है तो उसमें पिरामिड शैली होती है उल्टी। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी ककार समझाएंगे आपको, पिक्चर दिखाएंगे। तो फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। तो समाचार पत्रों में विचार परक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। पहले ककार बताता हूँ। समाचार लेखन के 6 ककार हैं। क्या क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 ककार। जब समाचार बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं तभी बोले जाते हैं ना, पहले तो लिखा जाता है स्क्रिप्ट को। तो उसमें क्या होता है कि क्या हुआ, ठीक है ना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातों के बारे में बताया जाता है। इसलिए समाचार लिखने के 6 ककार होते हैं। ये आपको बता दिए मैंने, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ये 6 ककार है। ककार इसलिए कि क से शुरू है सब, देखिए, ठीक है। ये होते हैं 6 इसके ककार। आम तौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छापने की इच्छा होती है। ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। अगर लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से वो अच्छी तरह से जानते हैं तब आपके लिए अखबारों के लिए लिखना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीक़ों से को नहीं जानते हैं, उससे वाकिफ़ नहीं है, तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीने छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। अब पत्रकारीय लेखन क्या है?
पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन है क्या, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। तो दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे भारी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की है जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। उन्हें पता चलती है इन सब की बातें। तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार जो होता है वो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, मतलब नियमित रूप से उसे सैलरी मिलती है। कौन सा पत्रकार? पूर्णकालिक पत्रकार। वो पूरी तरह से किसी समाचार संगठन में काम करता है, सैलरी लेता है, तो इसलिए उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। जबकि अंशकालिक जो पत्रकार होता है किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। कुछ समय के लिए एक निश्चित उसको समय दिया जाता है, उस तक ही काम करता है वो, इसलिए उसे अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है, बल्कि वह अखबार भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। जैसे जैसे उसको पैसा मिलता है उसके हिसाब से वह अखबार लिखता है। तो ये 3 बातें आपको आनी चाहिए। पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। फ्रीलांसर स्वतंत्र। तो पूर्णकालिक मैंने आपको बता दिया, जो वेतन पर काम करते हैं किसी समाचार संगठन में। जो अंशकालिक होते हैं वे किसी समाचार संगठन में निश्चित सी अवधि तक काम करते हैं, ऐसे पत्रकार होते हैं। और जो फ्रीलांसर होते हैं उनका किसी अखबार से कोई संबंध नहीं होता, उनको जो अच्छा पैसा देता है उसके आधार पर वे अखबारों के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और समस्या और मुद्दों से है। तो हालांकि ये माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। दूसरे, पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। तो अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले जो लेखक और पत्रकार हैं उन्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है। जो भी लिख रहा है बहुत बड़े ग्रुप के लिए लिख रहा है, बहुत सारे लोग शामिल हैं उसमें, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान शामिल हैं। एक विश्वविद्यालय का कुलपति भी हो सकता है, वाइस चांसलर, और हो सकता है कि बहुत सारे विद्वान हों और कम से कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान भी शामिल हो। तो इस नज़रिए से उनको लिखना पड़ता है। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति इतनी सरल हो, सहज हो, रोचक होनी चाहिए ताकि वो सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबका ध्यान रखते हुए ही अखबार लिखा जाता है या पत्रिका लिखी जाती है। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कठिन नहीं बनाया जाता उस भाषा को। तो पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए।
भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों और ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, मतलब जार्गन्स और क्लीशे, पिष्टोक्ति या दोहराव, बार बार उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बार बार किसी को दोहराना, तो इनके प्रयोग से क्या होता है, भाषा जो है बोझिल हो जाती है, समझनी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। तो मैंने आपको इतना पढ़ाया है, अब आप आगे बाद में पढ़ेंगे।